स्वागत है आप सभी का सिनेमा हॉल में। आज हम कुंग फू पैंडा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरू में हम एक पैंडा को देखते हैं जिसका नाम है पो। पो हर वक्त एक सपना देखता था कि वो एक कुंग फू मास्टर बन गया है जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता, और चीन के जाबाज 5 योद्धा भी उसे अपना गुरु मानते हैं। इसके बाद ही पो का नींद खुल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पो अपने पिता के साथ एक ढाबा चलाता है जिसमें वो नूडल्स बेचता है, लेकिन पो को ये काम करना पसंद नहीं है। उसे एक कुंग फू योद्धा बनना है, लेकिन वो अपने पिता से ये बात नहीं कह पाता। दूसरी तरफ हम गुरु शिफू को देखते हैं जो अपने 5 सबसे बेहतरीन योद्धा को ट्रेनिंग दे रहे थे। तभी जैंग आकर उनसे कहता है कि गुरु उगवे आपसे मिलना चाहते हैं। शिफू भागते हुए गुरु उगवे के पास पहुंचता है। तब गुरु उगवे उसे कहता है, मुझे यकीन है कि ताइलंग वापस आएगा। ये सुनकर गुरु शिफू कहते हैं, ये नामुमकिन है क्योंकि ताइलंग कैद में है। तब गुरु उगवे कहते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और तब गुरु शिफू जैंग को चोरगम कैद खाने जाकर उनसे सुरक्षा दुगनी करने के लिए कहता है ताकि ताइलंग वहां से भागने ना पाए। अब ये ताइलंग कौन है ये हमें बाद में पता चलेगा। और वो गुरु उगवे से कहते हैं, हमें ताइलंग को रोकना होगा, हम ऐसे ही उसे तबाही मचाने नहीं दे सकते। तब गुरु उगवे कहते हैं, अब समय आ गया है ड्रैगन योद्धा को चुनने का, क्योंकि सिर्फ ड्रैगन योद्धा ही ताइलंग को रोक सकता है। इस पर गुरु शिफू कहते हैं, लेकिन कौन इतना काबिल है जिसे ड्रैगन योद्धा बनाया जा सकता है। गुरु उगवे कहते हैं, मैं नहीं जानता। इसके बाद ड्रैगन योद्धा को चुनने के लिए वो एक प्रतियोगिता रखते हैं। इधर पो जब अपने कस्टमर को नूडल्स दे रहा था तभी वो एक पोस्टर में देखता है कि गुरु उगवे आज ड्रैगन योद्धा चुनने वाले हैं। तब पो सभी को हरी महल जाने के लिए कहता है और वो खुद भी ड्रैगन योद्धा को देखने के लिए हरी महल जाने लगता है। लेकिन तभी उसके पिता उसे कहता है, तुम अपना नूडल्स की गाड़ी भूल रहे हो, घाटी के सभी लोग वहाँ पर होंगे और तुम उन सभी को नूडल्स बेचोगे। हालांकि वो वहाँ पर नूडल्स नहीं बेचना चाहता था, लेकिन वो अपने पिता को नाराज़ भी नहीं करना चाहता है, इसलिए वो नूडल्स की गाड़ी को अपने साथ ले जाता है। लेकिन नूडल्स की गाड़ी को सीढ़ी से ऊपर उठाने में उसकी हालत खराब हो जाता है, इसलिए वो नूडल्स की गाड़ी को सीढ़ी पर छोड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन उसके पहुंचने से ठीक पहले ही महल का गेट बंद हो जाता है और वो गेट को खोलने की अंदर जाने की पूरी कोशिश करता है। अंदर गुरु उगवे गुरु शिफू से कहते हैं कि मैं आज जिसे चुनने वाला हूँ वो हमारे घाटी में शांति लेकर आएगा। और तब जाबाज पाज सभी के सामने अपने हुनर दिखाने लगते हैं और बाहर वो अंदर आने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो एक कुर्सी में रॉकेट लगा लेता है ताकि उसकी मदद से वो अंदर आ सके, और वो उसमें आग लगा देता है जिससे वो उड़कर आसमान में पहुंच जाता है। और जब गुरु उगवे ड्रैगन योद्धा को चुनने ही वाले थे तभी पो उनके बीच में आकर गिरता है। वो कहता है, मैं सिर्फ ड्रैगन योद्धा को देखना चाहता था। अब पो की दिलचस्पी देखकर गुरु उगवे उसे ही ड्रैगन योद्धा चुन लेते हैं और इससे सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी को लग रहा था कि गुरु उगवे जाबाज 5 में से किसी एक को ड्रैगन योद्धा चुनेंगे। अब ड्रैगन योद्धा के आने से सभी खुशियां मनाने लगते हैं। और तब गुरु शिफू गुरु उगवे से कहते हैं, आपका इशारा तो टाइग्रेस की तरफ था, वो मोटा पैंडा तो बीच में आकर टपका, ये तो एक हादसा था। लेकिन गुरु उगवे कहते हैं, कोई हादसे नहीं होते। और तब जाबाज 5 गुरु शिफू से माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपको निराश किया। दूसरी तरफ जैंग चोरगम कैद खाने में पहुंच गया और वो उन्हें शिफू के संदेश देता है कि शिफू ने यहाँ की सुरक्षा दुगनी करने के लिए कहा है। तब गार्ड्स कहते हैं कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, यहाँ पर चारों तरफ हजारों सिपाही हैं, और वो जैंग को वहाँ के सिक्योरिटी दिखाते हैं। तब वो जैंग के पीठ पर एक चापर मारते हैं जिससे जैंग का एक पंख नीचे गिर जाता है और वो ठीक ताइलंग के पास जाकर गिरता है। इधर पैंडा महल के सभी चीज़ देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर गुरु शिफू आते हैं। वो पैंडा से खुश नहीं है, फिर भी उन्हें अपने गुरु की बात मानना ही होगा, इसलिए वो पो को ट्रेनिंग हॉल में ले जाते हैं और उससे ट्रेनिंग करवाते हैं। अब पहले ही दिन पो की हालत बहुत ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है। इसके बाद जाबाज 5 पो को लेकर हंसी मजाक करने लगते हैं और इससे पो को बुरा लगता है। और जब वो सोने के लिए जेड महल जाता है तब गलती से वो टाइग्रेस के रूम में चला जाता है और टाइग्रेस उसे कहता है, तुम जेड महल में रहने के लायक नहीं हो। अगर तुम में जरा भी समझ है कि हम कौन है और क्या करते हैं तो तुम कल सुबह ही यहाँ से चले जाओगे। इससे पो बहुत ही दुखी हो जाता है और वो पवित्र पेड़ के पास जाकर उसके फल को खाने लगता है। तब वहाँ पर गुरु उगवे आ जाते हैं। वो पो से पूछते हैं, तुम इतना उदास क्यों हो? वो कहता है, क्योंकि सभी मुझसे नफरत करते हैं और मुझ में तो ड्रैगन योद्धा जैसी कोई भी काबिलियत नहीं है। मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए और अपने पिता के साथ नूडल्स बनाना चाहिए। तब गुरु उगवे उसका हौसला बढ़ाते हैं और उसे कहते हैं, तुम ये कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें अपने आप पर यकीन करना होगा। इधर हम देखते हैं कि ताइलंग के पास जैंग का जो पंख पड़ा था उससे वो अपने जंजीर को खोल लेता है और वो कैद से भागने लगता है। वो सभी गेंडों को मारकर उनका कचुम्बर बना देता है और आखिरकार वो चोरगम कैद खाने से आज़ाद हो जाता है और वो जैंग को पकड़ लेता है और जैंग से कहता है, जाकर शिफू को बताना कि असली ड्रैगन योद्धा घर वापस आ रहा है। इधर सुबह जब गुरु शिफू सभी को ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं तब वो देखते हैं कि पो अपने कमरे में नहीं है।
इससे वो बहुत खुश हो जाते हैं कि पो डर के मारे यहाँ से भाग गया है। लेकिन जब वो अपनी डेली रूटीन करने टेम्पल पहुँचते हैं तभी वो वहाँ पर पो को देखते हैं जो अकेले ही कसरत कर रहा था। गुरु शिफू उसे देखकर गुस्सा हो जाते हैं और वो पो की हौसला तोड़ने के लिए अपने सभी योद्धाओं से उसका मुकाबला करवाते हैं और हर बार पो मार खाता है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। इसलिए आखिर में गुरु शिफू खुद उससे लड़ते हैं और उसे लात मारकर महल से बाहर फेंक देते हैं। इसे देखकर सभी को लगता है कि अब पो दोबारा इस महल में वापस नहीं आएगा। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पो वापस आ गया है और मैंटिस एक्यूपंक्चर से उसका इलाज कर रहा है। तब वो लोग ताइलैंड की बातें करने लगते हैं और तभी वहाँ पर टाइग्रेस आ जाता है और वो इन सभी को ताइलैंड की पूरी कहानी सुनाता है। असल में ताइलैंड गुरु शिफू का पहला शिष्य था। गुरु शिफू को वो एक बच्चे के तौर पर मिला था। वो ताइलैंड को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे और उसे कुंफू सिखाकर एक ड्रैगन योद्धा बनाना चाहते थे। लेकिन गुरु उगबे को उसके अंदर कालापन दिखाई देता है, इसलिए वो उसे ड्रैगन पुलिंदा देने से इनकार कर देते हैं। तब ताइलैंड गुस्से में आकर जबरदस्ती ड्रैगन पुलिंदा को हासिल करना चाहता था और तब गुरु उगबे उसे रोक लेते हैं और तब से आज भी वो कैद में है। इधर जब गुरु शिफू ध्यान कर रहा था तब जैंग आकर उनसे कहता है कि ताइलैंड कैद से छूट गया है। ये सुनकर गुरु शिफू भागता हुआ गुरु उगबे के पास पहुंचता है और उनसे ये बात बताता है। तब गुरु उगबे कहते हैं अब सिर्फ ड्रैगन योद्धा ही उसे रोक सकता है। लेकिन गुरु शिफू ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पैंडा ड्रैगन योद्धा बनने लायक है। तब गुरु उगबे उसे कहते हैं तुम्हें उस पर यकीन करना होगा। अगर तुम उस पर यकीन करके उसे ट्रेन करते हो तो वो ताइलैंड को हरा सकता है और मुझे यकीन है कि तुम ये जरूर करोगे। और तब गुरु उगबे अपना छड़ी गुरु शिफू को देकर पत्ते में बदल जाते हैं, मतलब वो मर जाते हैं। इसके बाद शिफू योद्धाओं के पास जाकर कहता है कि गुरु उगबे अब नहीं रहे और ताइलैंड भी कैद से छूट गया है, इसलिए उसे अब सिर्फ ड्रैगन योद्धा ही रोक सकता है। तब टाइग्रेस कहता है हमें उसे रोकने दीजिए, आपने हमें इसीलिए प्रशिक्षण दिया है। लेकिन गुरु शिफू कहता है नहीं, उसे सिर्फ पैंडा ही रोकेगा। और ये सुनकर डर के मारे पो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गुरु शिफू उसे रोक लेता है। तब पो कहता है मैं ताइलैंड को हरा नहीं सकता, मुझे तो कुंफू आता ही नहीं है और आप तो मुझे ड्रैगन योद्धा भी नहीं मानते हैं। इस पर शिफू कहते हैं अब मैं मानता हूँ और मैं कुंफू सिखाकर तुम्हें एक ड्रैगन योद्धा बनाऊंगा, लेकिन मैं ये कैसे करूँगा ये मुझे नहीं पता। तब टाइग्रेस उनकी बातें सुन लेता है और वो गुस्से में अकेला ही ताइलैंड को रोकने के लिए चला जाता है और तब उसके पीछे पीछे बाकी चारों भी उसकी मदद करने के लिए चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह गुरु शिफू को कुछ आवाज़ सुनाई देता है जो किचन से आ रहा था और वो किचन में जाकर देखते हैं कि पो सब कुछ तोड़ फोड़ कर खाना खा रहा है और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तब वो पो से कहते हैं मुझे लगा कि मंकी है। वो अपना बादाम बिस्कुट ऊपर छुपा कर रखता है। ये सुनते ही पो ऊपर उठकर बादाम बिस्कुट खाने लगता है और गुरु शिफू देखते हैं कि पो जमीन से 10 फीट ऊपर बहुत ही संतुलन बनाकर रखा है और इसे देखकर गुरु शिफू के अंदर एक उम्मीद जागता है। इसके बाद वो पो को बाहर के उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर गुरु उगबे ने कुंफू को जन्म दिया था और अब गुरु शिफू पैंडा को कुंफू सिखाने के लिए तैयार है और वो पैंडा को खाने की लालच देकर उससे कसरत करवाते हैं और उसे कुंफू सिखाते हैं। मतलब जब भी वो खाना खाने जाता है तब भी गुरु शिफू उसे पीटने लगता है और वो गुरु शिफू का मुकाबला करता है और ऐसे ही वो कुंफू सीख जाता है और इससे दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। इधर जाबाज 5 और ताइलैंड दोनों ही आमने सामने हैं और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है और लड़ाई बहुत देर तक चलता है। लेकिन ताइलैंड की कुंफू के आगे वो पांचों टिक नहीं पाते और ताइलैंड उन सभी को मारकर गुरु शिफू के पास भेज देता है और इसे देखकर वो और भी डर जाता है कि वो पांचों मिलकर ताइलैंड को हरा नहीं पाए और मैं अकेला कैसे हरा पाऊंगा। तब गुरु शिफू उसे कहता है क्योंकि तुम्हारे पास ड्रैगन पुलिंदे का असीम शक्ति होगा। इसके बाद वो पो को ड्रैगन पुलिंदा दे देते हैं, लेकिन जब वो उसे खोलता है तब वो देखता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है और इससे वो सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब क्योंकि कोई ड्रैगन योद्धा नहीं है इसलिए गुरु शिफू उन्हें सभी गांव वालों को लेकर यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है और वो खुद ताइलैंड का मुकाबला करने का फैसला करते हैं। इसके बाद जब सभी गाँव वाले गाँव को छोड़कर जाने लगते हैं तब वो बहुत दुखी हो जाता है। यहाँ पर पो का पिता पो को उदास देखकर कहते हैं कि शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने खास सामग्री वाले सूप की राज तुम्हें बता दूं। मेरे खास सामग्री वाले सूप की राज कुछ नहीं है। ये सुनकर पो हैरान हो जाता है। तब उसका पिता कहता है कि हाँ, तुम्हें किसी भी चीज़ को खास बनाने के लिए तुम्हें खास होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने आप पर यकीन करना होगा कि वो खास है। और अब वो समझ जाता है कि ड्रैगन योद्धा बनने के लिए उसे किसी भी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो ड्रैगन पुलिंदा खाली था और वो ड्रैगन पुलिंदे को खोलकर देखता है तो उसमें वो खुद को ही देख पाता है और पो सब कुछ समझ जाता है। इसके बाद पो महल की तरफ जाने लगता है। उधर महल में ताइलैंड पहुंच गया है और तब उसके और गुरु शिफू के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। गुरु शिफू उसके सामने बुरी तरह से हार जाते हैं और जब वो गुरु शिफू को मारने ही वाला था तभी पो वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके पास ड्रैगन पुलिंदा है। इसे देखकर ताइलैंड उससे वो पुलिंदा लेने की कोशिश करता है और इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाता है।
जिसमें ताइलैंग ड्रैगन पुलिंदा को लेने की कोशिश कर रहा था और पो उसे बचाने की। और आखिरकार ताइलैंग को ड्रैगन पुलिंदा मिल ही जाता है, लेकिन उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, इसलिए वो पो को मारने लगता है। लेकिन इससे पो को कुछ नहीं होता और तब पो ताइलैंग को मारकर उसे बुरी तरह से हरा देता है और आखिर में वो मूशी उंगली की पकड़ से ताइलैंग को मार देता है। इसके बाद जब वो गाँव वालों के पास पहुंचता है तब सभी गाँव वाले खुशी से झूम उठते हैं और जाबाज पाज भी उसे अपना गुरु मान लेते हैं। और इसके बाद पो महल में चला जाता है। यहाँ पर पो देखता है कि गुरु शिफू ठीक है और वो गुरु शिफू से कहता है कि मैंने ताइलैंग को हरा दिया है। ये सुनकर गुरु शिफू बहुत खुश होते हैं और अब वो दोनों आराम करने लगते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर ख़त्म होता है। मूवी अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।